गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर होता है। मोर का सारा शरीर चमकदार नीले रंग का होता है। मोर की पूंछ लंबी, भारी और मोटी होती है। इस पर रंग बिरंगे पंख भी होते हैं। उसकी गर्दन नीली और लंबी होती है। इसके सिर पर कलगी बहुत अच्छी लगती है। बच्चों, मोर एक ऐसा पक्षी है जो सारे पक्षियों में सबसे सुंदर लगता है। बच्चों, इसमें सुंदरता के बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको। उसके मोर पंख जब वो फैलाता है, उफ, इतना मस्त लगता है कि पूछो ही मत। और उसकी कलगियाँ कितनी सारी होती है, लेकिन एकदम लाइन टू लाइन होती है, तो कितना अच्छा लगता है। मोर जिसने नज़दीक से देखा होगा ना, वो तो देखते ही रह जाता होगा। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कितने सारे मोर कहाँ से कहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं। उसकी कलगियाँ, उसके मोर पंख, रंग बिरंगी मोर पंख देखो कितने मस्त और सुंदर लगते हैं। उसकी जो गर्दन है नीले रंग की, कितनी मस्त लगती है। और जैसे वो बोलता है ना, अरे वाह, उसकी आवाज़ तो बहुत मधुर होती है। वर्षा ऋतु में मोर ट्वाव ट्वाव करके वर्षा को बुलाता है। और जब आकाश में बादल घिरे आते हैं तो मोर बहुत प्रसन्न हो जाता है और मारे खुशी के अपने पंख फैलाकर नाचते लगता है। देखो, अभी भी नाच रहा है वो। अरे वाह! अभी ये मौसम है बारिश की, तो वो ना रोज बुलाता रहता है कि हे भगवान, बारिश को जल्दी से नीचे ला, ताकि मैं अपने पंख फैलाकर जोर जोर से चीख कर नाचता रहूं और सारे आसपास के ग्रीनरी यानी कि हरे हरे घास को मैं भिगोता रहूं। फिर उसका यह नृत्य बड़ा मनमोहक होता है। जब वो डांस करता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे तो बच्चे, लेकिन बूढ़े भी इसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पंख फैलाए मोर को देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मोर की चाल बहुत अच्छी होती है। वो ठुमक ठुमक के चलता है, इधर उधर इतराते हुए चलता है। वह अपने पंजों के बल पर दूर और तेजी से भाग सकता है। उसके पंजों के जो नाखून होते हैं वो शार्प होते हैं और वो अपने पंजों के बल से इतने दूर तक भागता है। पंख के कारण उसका शरीर बहुत भारी होता है। वो बात भी सही है बच्चों, उसके पंख कितने ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसका शरीर है ना, वो बहुत भारी हो जाता है। इसलिए वह एक साथ दूर तक नहीं दौड़ सकता, नहीं उड़ सकता। उसको थोड़ी थोड़ी देर तक उड़कर वापस ज़मीन में उतरना पड़ता है। वह फिर दाना चुगता है, फिर उड़ता है और फिर नीचे उतरता है। क्योंकि वो भारी होता है पंख की वजह से, तो वो ज़्यादा दूर तक तो उड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा तक वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत भारी होता है इसलिए। और नीचे उतरता है और वो उतरने के बाद थोड़े दाने चुगता है और फिर वापस से उड़ने लगता है। इसी तरह मोर चारा चुगते चुगते काफ़ी दूर तक चला जाता है। मोर ज़्यादातर पेड़ों पर रहता है। इसे हरियाली बहुत पसंद है। मोर को नदी के किनारे झुरमुट में रहना बहुत पसंद है। झुरमुट का मतलब होता है झरना। वो नदी के किनारे झुरमुट होता है, वहाँ पे आराम से वो खड़ा होकर इधर उधर इतराता है और अपने पंख भी फैलाता है। वह बाग बगीचों और खेतों में भी घूमता रहता है। खेतों में भी छोटे छोटे, जब हम फसल करते हैं ना, तो वो छोटे छोटे दाने जहाँ पे रह जाते हैं वो चुगता रहता है। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है।
कैटरपिलर, कैटरपिलर यानी ईयड़, जो ईयड़ होती है ना ये मोर खा जाता है। छोटे छोटे मकोड़े और कीड़े भी वो खा जाता है। यह एक हिम्मती पक्षी है। उसके पंख, उसको पता है कि मेरा पंख बहुत ही वजनदार है, फिर भी वो साहस करके उड़ता जाता है, वो कभी बैठा नहीं रहता। इसीलिए हम कहते हैं कि मोर हिम्मती पक्षी है। सांप से भी नहीं डरता, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सांप से भी नहीं डरता, बल्कि वह सांप का दुश्मन है। मोर जो है वो सांप का दुश्मन होता है। वह अपने चंगुल से सांप को पकड़ लेता है, अपने चंगुल से सांप को पकड़ लेता है और अपनी चोंच से पटक पटक कर मार डालता है। वो अपनी चोंच को पटक पटक कर मार डालता है, फिर वह उसे निगल जाता है। मारने के बाद वो उसे खा जाता है। कहा जाता है जितनी दूर तक मोर की आवाज़ जाती है उतनी दूर तक सांप नहीं दिखाई देता। जितनी दूर तक हम मोर की आवाज़ सुनते हैं ना, उतनी दूर तक तो वो सांप तो दिखाई भी नहीं देता। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इनसे रंग बिरंगी पंखे, मुकुट और सजावट की अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना ही मुकुट पहनते थे। आपने देखा है ना श्री कृष्ण का मुकुट, तो वो क्या करते थे, मोर पंख बनाए हुए, मोर पंख से सजा हुआ जो उनका मुकुट होता था ना, वही वो मुकुट पहनते थे। और उसके पंखे भी, मोर पंख के पंखे भी बनते थे। और पंखे हम भगवान को ही हम पंखे से हवा खिलाते थे। बच्चों को मोर पंख बहुत पसंद है, इसीलिए तो वो अपनी किताबों में वो संभाल कर रखते थे। देश विदेश में सभी चिड़ियाघरों में मोर देखने को मिलते हैं। आप कहीं पे भी जाओ, जहाँ पे भी चिड़ियाघर होगा ना, वहाँ पे मोर तो आपको दिखाई ही देता है। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। तो देखा बच्चों, मोर के बारे में हम कितना अच्छा जानने लग गए। वो कीड़े मकोड़े खाता है, वो सांप का बहुत कट्टर दुश्मन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज सीखने को और जानने को मिली। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये 4 नंबर का चैप्टर मोर ख़त्म होता है। अब हम आगे की नेक्स्ट लेक्चर में इसका विस्तार से और एक्सरसाइज के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।